यहाँ किस लिए आए हो तुम? आई एम सॉरी, तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तो प्रोसिक्यूटर से मिलकर आ रही हो तुम? क्या तुम मेरा पीछा करवा रहे हो? तो क्या कहा रोहान ने? ये सरगुन्स का काम है, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, हर बार की तरह। हाँ, तुम्हारे आदमी ने ये नहीं बताया कि क्या बात की मैंने? मैं तुमसे सुनना चाहूंगा। मुझे जो कहना था कह दिया मैंने, और मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने पापा को जेल से निकलवाने का क्या कहा? कुछ नहीं है ना? जानता था मैं ये पहले से। ये सब इसलिए है कि तुम उसकी असलियत को पहचान सको। जानती हो ना तुम? बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज लाऊंगा। उम्मीद है तुम समझ जाओगी फिर। आखिरी बार कह रही हूं मैं, मेरी जिंदगी से दूर रहो। अगर तुम्हारी जिंदगी से दूर रहा तो मौका मिलते वो तुम्हें भी जेल भिजवा देगा, तुरान की तरह। या शायद वो इससे भी बुरा करे। बहुत खूब कहा। फिर मुझे सजा मिल जाएगी। तुम भी तो हमेशा से मुझे सजा ही देना चाहते थे। समझ नहीं आता आखिर इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती है। सर, जाना कहाँ है आप? विक्टोरियस लाइफ, अता शहर की तरफ। बल्कि मैंने इरादा बदल लिया, प्रोसिक्यूटर ऑफिस चलो। क्या हाल है? मैं सोच रहा था हमारी मुलाकात अक्सर अजीब सी जगहों पे ही हुई, तो फिर मैंने दोबारा सोचा इससे अच्छी जगह पे मिलना चाहिए। तो तुम्हारा इस आइडिया के बारे में क्या ख्याल है? मेरी अम्मी तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगी। मेरी अम्मी? बेवकूफ यार, स्ट्रॉबेरी केक बनवाएगा मेरे लिए? क्या पागल है क्या? बाबा ठीक हो रहे हैं अम्मी। शायद आपको बहुत याद करते हैं वो, आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब वो मेरी तरफ देखते हैं ऐसा लगता है कि मुझसे भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अम्मी, अम्मी मैं यहाँ आने से पहले परेशान थी बहुत। मैंने सब बर्बाद कर दिया है। लगता है हर चीज के लिए मैं ही कसूरवार हूँ। बाबा की तबीयत के लिए, तौरान अंकल को जेल भेजने के लिए, या शायद उसकी वजह से। मगर वो सही है, हमने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली। ये सब मेरी ही वजह से।
जी बोले भाई। आखिरी बार तुमने बताया था कि वो ऑफिस गया है, उसके बाद तुमने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया। वो अभी तक निकला नहीं है, कल रात से यही है। डैरन बर्गर गैलरी। मिस डैरिन है? डैरन मैडम, एक मिनट रुकें। वैसे आप कौन बात कर रहे हैं? प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन। मिस डैरन अब तक गैलरी नहीं आई। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप रूम में। यहाँ नीचे एक कार खड़ी है। छोड़ो, कुछ नहीं। अच्छा, एक काम करो, मेरे लिए एक साफ शर्ट ऑफिस भिजवा दो और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लो प्लीज। लेकिन किस लिए सर? गन के लिए अप्लाई करना है मुझे। जी ठीक है सर। मुझे माफ कर देना, आपका हार भी वापस नहीं ले सकी। जिस चीज को हाथ लगाती हूँ बर्बाद कर देती हूँ। मेरे हाथों में सब बिखर जाता है। जब बाबा ठीक हो जाएंगे, अगर हम किसी नई जगह चले जाते हैं तो क्या आप नाराज होंगी मुझसे? जैसे किसी खूबसूरत जगह, कोई साहिल का इलाका हो जैसे, या वैसा ही कुछ। बाबा मछली पकड़ने जा सकेंगे, मैं बेकरी में काम कर सकूंगी। जब तक मैं यहां हूं सबको तकलीफ पहुंचेगी। और उनके करीबी लोगों को भी। मुझे माफ कर देना। आपके बेटे के लिए उसकी खुशियां छीन ली मैंने। जिससे वो शादी कर रहा है, मेरे पास उसका एक राज है, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ। शावेज से नहीं कह सकती जो मैं जानती हूँ। मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता कैसा लगता है अगर कोई आपका चाहने वाला आपको धोखा दे। मुझे माफ कर दीजिए। ये फूल तुमने रखे हैं? नहीं भाई, मैं तो खुद बहुत दिनों बाद आया हूँ। तो फिर कौन लाया? शायद नाज आई होगी। नहीं भाई, मेरी उससे बात हुई थी। वो कह रही थी मैं अपने मसलों में इस बुरी तरह से फंसी हूँ कि मैं आ ही नहीं पाई। भाई क्या हो गया भाई? मैं समझ गया कौन आया मेरी अम्मी की कब्र पर। कौन? रफीका अक्शा। रुको, बात सुनो। आपको कितने बार कह चुका हूं? रिजा साहब ने ऑर्डर दिया शावेज से। मेरे होते हुए रिजा कौन है? मैं जानता हूं इन खातून को। काश ना जानते मुझे।
आप कब से हैं यहाँ पर? सुबह से यहीं बैठी हैं। आप आने से पहले मुझे बता तो देती। तुम उस वाकये के बाद एक बार भी घर आए? मैं आपसे मिलने आया था, कॉल भी की थी। क्या उस अखबार की खबरें बताने वाले थे मुझे? जो कुछ आपने पढ़ा वो सच नहीं है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई थी जो मेरी बेटी को बदनाम किया तुम लोगों ने शावेज? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? तुमने तो वादा किया था ना, उसकी कब्र पे खड़े होकर वादा किया था तुमने। आप सही हैं। जिसने सवेरा को मारा वो इस वक्त आजाद है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपना वादा पूरा करूंगा। मरियम, नाम भी मत लो उस लड़की का। मैं आपको यही बताने वाला था, वो कातिल नहीं है। तुम झूठ कह रहे हो मुझसे। उसके बाबा खुद आए थे मेरे पास। उन्हें कुछ नहीं मालूम इस बारे में। उस लड़की ने खुद एतराफ किया है। किसी को बचा रही है वो। क्या? झूठ है ये। क्या हुआ आपको? सोलिया साहिबा, पकड़ो इन्हें। सोलिया साहिबा। ताता सुशी लाया हूं, तुम्हारी फेवरेट, सोया सॉस के साथ ऑर्डर की है। जरूरत क्या थी इसकी? अगर मुश्किल में हो तो ऐसे ही बता दो कि मेरी मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर जरूरत नहीं होती तो तुम रोमांटिक भी नहीं होते। सरगुन्स के लिए चाहिए या मरियम के लिए? दोनों ही है, मगर सबसे बुरी मरियम है। धमकी दे रही है मुझे। मरियम? मैं विश उससे बात कर सकती हूँ, पता करो कि आखिर वो सोच क्या रही है। देखो रोहान, मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हें कि अब मैं उसकी वकील नहीं हूँ। लेकिन हो सकता है वो कुछ बता दे। बताने दो। अच्छा है, बता दे। उसके पास बताने को है ही क्या? रोहान गाड़ी में मौजूद था या वो ड्राइव कर रही थी, उससे एक्सीडेंट हो गया। रोहान, यही हुआ था ना? तुम मुझे ऑफिस से निकलवाना चाहती हो? यरदाल सरगुन इस सब के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जानती हो ना तुम? तो अब मेरी बारी है। मरियम को बताया तुमने ये? मुझे उस लड़की से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मामला बहुत नाजुक है इस बार। उसे अपार्टमेंट का पता चल सकता है, पैसों का भी पता चल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शावेज सरगुन भी तकरीबन सब कुछ मेरे बारे में जानता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उस आदमी ने मेरी कोई छोटी सी भी गलती पकड़ ली, एक झटके में खत्म कर देगा मुझे। मैं विश सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। हाँ? आज लंच में क्या खाना चाहिए? तुम लोग कैंटीन में मेरा वेट करो, मैं कुछ देर में आता हूं। क्या कर रही हो तुम? देख लो। तुम तो रोज ही अपना लंच अपने साथ लेकर आती हो घर से। माशाल्लाह, अपनी फिटनेस का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हो तुम तो। तुम्हें क्या? रेहान ने बताया था मुझे, तुम गुस्से की तेज हो लेकिन दिल की अच्छी हो। लेकिन मैं जब से यहाँ आया हूं तब से लेकर आज तक मैंने तुम में कोई अच्छाई नहीं देखी। क्या तुम्हें कोई मसला है मुझसे? भरोसा नहीं है मुझे तुम। ओह अच्छा, ये भरोसा ना करना तो हमें एकेडमी में सिखाया गया है ना। मगर हम दोस्तों की बात अलग है मैडम, हमें आपस में बातें शेयर करनी चाहिए। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? पहले तुम मुझे अच्छी तरह जान जाओ, चाहे बाद में मुझ पे भरोसा ना करना। एक बात बताओ, मुझे ये डाइट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें रोज खाना बनाना पड़ेगा मेरे लिए और तुम भी अवॉइड करोगे इस घास फूस से। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं तो फिर औरत ही क्यों करे? अच्छा ना, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो ऐसे ही कह दिया, बस तुम जो चाहे बना लेना मेरे लिए। कहाँ जा रही हो? काम करने। अच्छा रुको तो सही, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। बॉक्सिंग क्लब जो तुम जाती हो वहाँ सिर्फ प्रोफेशनल्स ही जाते हैं या सीखने वाले भी? हर कोई जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। एक्चुअली मैं पहले जाया करता था बॉक्सिंग के लिए, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिर से जाऊँ और लोगों को सिखाऊं। तुम तो लंच करने जा रहे थे ना? हाँ, लंच करने जा रहा था। इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, लेकिन अब ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
आपको आराम की जरूरत है। मेरी बात सुने प्लीज। मुझे नहीं मालूम था कि यह खबर छप जाएगी। जैसे ही मैंने देखा आपको फोन किया। सोलिया साहिबा, मुझे समझाने का मौका दें। लोग क्या सोच रहे होंगे मेरी बेटी के बारे में? तुमने तो बदनाम कर दिया उसे। मेरे बस में होता तो सवेरा की जगह मैं मर जाता। उसकी कब्र पर नहीं जा पाता मैं। रोज ख्वाब में आती है वो। ये सब मैं बदल नहीं सकता। अपनी हर चीज कुर्बान कर देता। मेरी बात सुने सवेरा की खातिर। तुम तो उसके कातिल को ढूंढने वाले थे ना, और अब तुम कह रहे हो कि वो लड़की बेकसूर है। मैं ढूंढ लूंगा। वादा किया मैंने आपसे। वो लड़की बेकसूर है। सवेरा का कातिल उसके पीछे छुप रहा है। वो उसे क्यों बचा रही है? पता नहीं। शायद वो उससे प्यार करती है, या अपने बाबा के इलाज के लिए। इलाज के लिए? हाँ, उन्हें स्ट्रोक हुआ था। उनका इलाज चल रहा है एक प्राइवेट क्लिनिक में। वो चल नहीं पाते। मुझसे मिलने के बाद हुआ ये? नहीं मालूम। क्या वो जानती है कि सवेरा का कातिल कौन है? वो जानती है लेकिन बताती नहीं है। मैं पूछूंगी उससे। समझ नहीं आ रहा ये है क्या? विक्टोरियस लाइफ। तुम लोग देखो जरा। मैंने तो ऐसा कार्ड अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये तुम्हें मिला कहाँ से? बस मिल गया मुझे। तुम लोग ये बताओ कि ये है क्या? मुझे तो ये एक मार्केट कार्ड लगता है, जैसे कि मॉल्स वगैरह में नहीं होते। मुझे तो ये किसी बैंक वगैरह का कार्ड लगता है। तुम्हें क्या पता है इस बारे में? ओह, बच्चों से पूछती हूँ मैं। बैरकन, बैरकन, बेटा यहाँ आओ, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, यहाँ आओ, जल्दी आओ। इसे देखो, देखकर बताओ ये क्या है। जरा अपने मोबाइल में चेक करो ये क्या है। ये किस चीज का कार्ड है? ये तो किसी बहुत बड़े होटल वगैरह का लग रहा है मुझे। बड़ा होटल? कोई बड़ा होटल है ये? हाँ, हो भी सकता है। ये बताओ ये कार्ड किस मकसद के लिए है? चाबी है ये, कार्ड नहीं है। बड़ी बड़ी जगहों पे ऐसी चाबी होती हैं। समझ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या वाकई में? जी वाकई में। इसमें कितना वक्त लगेगा? क्योंकि मैंने अपने बेटे को काफी टाइम से नहीं देखा। मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगी, मगर अभी कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महविश। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाए। शुक्रिया, बात में करते ना। कैसी हो महविश? बिल्कुल ठीक। मरियम, ये लड़की महविश तुम्हारी वकील है ना? जी हाँ। तुम्हें मुबारकबाद नहीं दे पाई थी। आज मेरा ऑफ था तो मैंने सोचा कि तुमसे मुलाकात कर लेती हूँ। क्योंकि फोन भी नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा कि यही बेहतर है। अच्छा किया। और तुम्हें पता है मरियम, महविश ने कहा है कि मेरे बेटे को बहुत जल्द उस आदमी से लेकर देगी। वाकई में? हाँ, और जब मैंने इसे पैसों का कहा तो इसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। माँ के रिश्ते की अहमियत मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महविश, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छी हो तुम किसी दिन हमारे घर खाने पर क्यों नहीं आ जाती? तीनों साथ मिलकर अच्छा सा खाना खा लेंगे। क्या ख्याल है मरियम? बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। हाँ, बहुत मजा आएगा कसम से। हाँ, अच्छा आइडिया है। एक दिन कॉल करके आती हूँ ना मैं तुम्हारी तरफ। मरियम, आप कौन हैं? सवेरा की अम्मी हूँ। जो
लड़की मर गई थी उसकी माँ आई है। क्या? कहाँ? मरियम से मिलने। वहीं रुको तुम। उसके जाने के बाद मरियम से पूछना कि क्या बात हुई उसकी। मेरी बेटी शादी करने वाली थी, बहुत खुश थी वो। जैसे अखबारों में लिखा है ऐसी नहीं थी। बहुत मासूम, बहुत प्यारी थी मेरी बेटी। जानती हूँ। अब तुम सच बताओ, मेरी बेटी को किसने मारा है? उफ, मरियम, उफ। मेरी बेटी चली गई, शायद उसके नसीब में यही था। लेकिन मरियम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके साथ ये सब किसने किया। मैं जानती हूँ कि तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। बताओ मुझे, जब मेरी बेटी वहां थी तुमने देखा था किसी को? तुम देख के वहां से पलट गई, भाग गई तुम वहां से। तुम बताओगी? हक है मेरा जानने का, बताओ मुझे। किस किस्म के इंसान हो तुम? यूं चुप रहने से क्या मिलेगा तुम्हें? तुम बताओगी, आज बताओगी तुम मुझे? किससे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या तुमने मारा है मेरी बेटी को? क्या तुमने मारा है सवेरा को? नहीं बताओगी? नहीं बताओगी कि मेरी बेटी को किसने मारा? जमीन मर चुका है तुम्हारा। शावेस ने सही कहा कि तुमने नहीं मारा। अगर तुमने मारा होता तो यूं मेरे सामने ना खड़ी होती। मैं ये मालूम करके रहूंगी कि किसने मारा है मेरी बेटी को। तुम क्या जानो कि अपनों के खोने का दर्द क्या होता है? एक बेहिस इंसान हो तुम। क्या कर रहे हो? गाड़ी देख कर नहीं चला सकते क्या? तुम ठीक तो हो ना बेटा? चुप हो जाओ मेरा बच्चा। मैं छोड़ देता हूं आपको। कुछ बताया उसने? उसने नहीं मारा सवेरा को। सब जानती है मगर बताने से डरती है वो। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्यों आई थी वो? अपनी बेटी की बात करने के लिए। इतना वक्त गुजरने के बाद? जाहिर सी बात है, उसने अपनी बेटी खो दी है, गुस्सा तो निकालेगी ना। बताया क्या उसे? केस अभी भी ओपन है, पता है ना? और हियरिंग बहुत जल्द हो जाएगी, तो तुम्हें मुझे सारी बात सच सच बतानी होगी मरियम। एक औरत जिसने अपनी बेटी खो दी, उससे क्या कहती? मरियम, तुम घर जाकर आराम करो बेटा। नहीं, मुझे काम करने दे। अगर कुछ नहीं किया तो पागल हो जाऊंगी। ये मैं कर लूंगी मरियम, तुम छोड़ो। आओ, दरवाजे तक छोड़ दूं तुम्हें। जी ठीक है। जल्दी आ गई तुम। तुम अंदर कैसे आए तुम? मुझे इस जगह के अंदर आने जाने के सारे रास्ते मालूम हैं।
तुम्हें लगता है तुम मुझसे छुपकर बच सकती हो? मैं तो तुम्हें काफी अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी सोचा नहीं था। अगर तुम मुझसे मिलते रहे तो शावेज को शक हो जाएगा। तो होने तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो हर वक्त मरियम के आसपास रहता है। आज सवेरा की मां मरियम से मिलने क्यों गई थी? तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे खुद नजर रखो। क्या हुआ, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? मेरा प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, शावेज को पता चल जाएगा। तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है कैस्पर, मैं समझ गया। वो गैलरी आया था और अकरम ने उसको देख लिया। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना ऐसी गलती ना हो। वो अभी भी यहीं है? हाँ, पीछे के दरवाजे से क्या है। ठीक है अकरम, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम पिछले दरवाजे से जाओ। जी ठीक है भाई। भाई प्रोसिक्यूटर गैलरी में, वो निकलेगा तो मैं कॉल करता हूँ। ओके। मरियम जानती है कि सवेरा को तुमने वहां छोड़ा था। हाँ? तुमने बताया उसे? मैंने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो बता दूंगा, और जरूरत पड़ी तो शावेज को भी बता दूंगा। क्या चाहते हो तुम? मरियम से तुम्हें बात करनी होगी ताकि वो खामोश रहे और मुंह ना खोले। मैं? शावेज को पता चला कि मैंने मरियम से बात की है तो सब खत्म हो जाएगा। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हेलो, डैरन बोल रही हूँ। हाँ कहो। तुमसे बात करनी है। भाई प्रोसिक्यूटर निकल गया, मैं पीछे जा रहा हूँ। अम्मी का मैसेज आया, वेट। मरियम को भी कॉल आई और वो फौरन ही निकल गई। भाई डैरन भी अभी निकल रही है, अब मैं किसके पीछे जाऊँ, क्या करूँ यार? रोहान वहां से गया, फिर डैरेन निकली, और अब मरियम भी वहां से निकल गई है ना? भाई मुझे जल्दी बता, मैं क्या करूं? प्रोसिक्यूटर निकल रहा है यहाँ से। डैरेन का पीछा करो। डैरेन के पीछे आके क्या होगा? वो यकीनन मरियम से मिलने जा रही है। चलें, जैसे आपकी मर्जी। तैयार हो जाओ, सबके राज जल्दी फाश होने वाले हैं। आपकी गन मिल गई है सर। ठीक है, मेरे ऑफिस ले आओ। ठीक है सर। मैंने कहा ना तुमसे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा भाई मेरी नहीं सुनेगा। तुम डैरेन को बता देना ये बात, शादी में मुलाकात होगी। लेकिन तारिक, मैंने तुम्हें बचाया और तुम अजीब आदमी हो, मुझी पर शक कर रहे हो। हैरत की बात है यार, यकीन क्यों नहीं कर लेते मेरा आखिर। अल्लाह 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 अल्लाह। तारिक से बात हो रही है, सलाम कहना मेरा। नौरीन है, सलाम कह रही है तुम्हें। चलो बाद में बात करते हैं। अजीब आदमी है, उसे डर है कि उसका भाई शादी में आएगा तो सब कुछ जान लेगा। सैतिन को क्या जगह मिल गई है हड़ताल? हाँ मिल गई है, इस महीने के आखिर में। अच्छा सा नाम था यार, शायद मानूर बताया था। हामिद की बेटी की जहाँ शादी हुई है। हाँ हाँ वही। अरे मुझे लगा मैं सही ड्रेस लेकर आई हूँ, मगर अब मुझे चेंज करवाना पड़ेगा शायद। कपड़े तो मौके के लिहाज से ही पहनने चाहिए। वैसे अब डैरेन की अम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। क्या नाम था उनका? सुजैन साहिगा हेंडरसन। वो नहीं आने वाली।
क्यों नहीं आएगी? उसकी बेटी की शादी है, वो जरूर आएगी। मैंने कहा ना तुमसे, वो नहीं आने वाली है शादी में। उसकी और सैतिन की तो डिवोर्स हो चुकी है ना? या प्रॉब्लम उसके नए हस्बैंड की वजह से है? डैरिन से कुछ मत कहना, बस बात खत्म। क्या बात है यरदाल? तुम्हें मसला क्या है उससे? मत पूछो, जो मैंने कह दिया वही होगा। मेरा फैसला है ये। अगर वो आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात हुई थी। सुना है तुरान रसोई के केस पर भरोसा नहीं तुम्हें? मेरा बॉयफ्रेंड? उसने भेजा है तुम्हें यहाँ। अब तुम दोनों साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हो। वो मेरे रास्ते की रुकावट बन गया है। उसने तुरान रसोई को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाबा शामिल हुए तो वो कुछ नहीं कर पाया। तुम चाहती हो इसे सच मान लूं मैं? तुम ना मानो, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है, फिर भी तुम लोगों से मिलना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्या पता हमसे मिलती रही तो मशहूर होने का शौक पूरा हो जाए तुम्हारा। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी से चले जाओ तुम लोग। एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हारी तरह यही ख्वाहिश रखती हूँ। मुझसे क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जब तक यहाँ रहोगी कुछ ठीक नहीं होने वाला। शावेज की जान छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उस रात तुमने उस लड़की से भी यही कहा था ना, सवेरा से? तुम शावेज से मोहब्बत करती हो? तुम्हें क्या इन सब बातों से? किस किस्म की इंसान हो तुम? इतना सब कुछ हो गया है, इस सब के बाद तुम्हें नींद कैसे आती है? तुम कहती हो कि तुम्हें शावेज से मोहब्बत है, लेकिन असल में तुम सिर्फ खुदगर्ज हो। सुनो, मैं शावेज से इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो, लेकिन उसके साथ रहोगी कैसे तुम? नजरें कैसे मिलाओगी शावेज से तुम? हमने उससे उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली है। मैंने कुछ नहीं किया, समझी? तो फिर यहाँ किस लिए आई हो तुम? मुझसे बात करने क्यों आई हो? रोहान की धमकी से डर क्यों गई हो तुम? सच बता तो जाकर शावेज को। नहीं बताओगी? तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? अब आप खुद ही देखें तभी समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरा हाथ छोड़ो। मेरी बात सुनो, यहाँ से फौरन चली जाओ। अगर नहीं गई तो तुम्हें गायब करवाना मेरे लिए कोई मसला नहीं। धमकी दे रही हो मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो। रुको मरियम। तुम्हारा केस अभी चल रहा है। तुम और तुम्हारे बाबा चुपके से यहाँ से निकल सकते हो। मैं तुम्हारे लिए लंदन में घर अरेंज कर सकती हूँ। तुम्हारे बाबा को क्लिनिक मिल जाएगी, सारे खर्चे मैं उठा लूंगी। मैं तुम्हें एक नई जॉब भी दिलवा सकती हूँ। रोहान ने कहा है ये सब करने के लिए। रोहान है कौन? वो सिर्फ एक मोहरा है इस खेल में। तुरान को बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया क्योंकि उसके हाथ इतने लंबे नहीं। सुनो, मेरी बात मान लो तुम। लेकिन शावेज ने तो कुछ और कहा था। तुम और शावेज कब से एक दूसरे पर यकीन करने लगे? शावेज तो तुमसे नफरत करता है। उसे मौका मिले तो तुम्हें जान से भी मार सकता है। मौका मिला था उसे। झूठ बोला है उसने जो कुछ भी तुमसे रोहान के बारे में कहा वो सरासर झूठ है। वो हकीकत जानने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा ठीक है, मगर तुम सच से क्यों डरती हो?
जो सच तुम्हारे बारे में है, जो सच रोहान के बारे में है। आखिर सारी सच्चाई जाकर बता क्यों नहीं देती हो शावेज को तुम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम सबको सच बताकर करना क्या चाहती हो? इंसानियत समझने लगी हूं अब मैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत कुछ समझा दूंगी। तुम मजीद कर ही क्या सकती हो अब मेरे साथ? बाप बीमार है ना तुम्हारा, अगर उसे कुछ हो गया तो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अगर अपने बाबा से मोहब्बत करती हो तो उन्हें यहाँ से लेकर चली जाओ, वरना इस मुल्क में उनका इलाज करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। भाई, आप कब यहाँ पे पहुंचे? बस अपनी आंखों से देखना चाहता था। सभी हरकत में आ चुके हैं। चल क्या रहे वैसे? डैरेन भी शामिल है इस सब में। उससे अंदाजा मरियम बचा किसे रही? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो फिर क्या करें? तुम नाज को घर लेकर आओ, हमें उसकी भी मदद चाहिए। कल इस मसले को सुलझाते हैं। नाज किससे क्या ताल्लुक? हम सबसे एतराफ करवाएंगे, इन तीनों से। मरियम, मैं इस वक्त तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूं, चले जाओ यहां से। मैं बस शुक्रिया कहना चाहता था मेरी अम्मी की कब्र के लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं तुमसे, शायद तुम जानती ही होगी। रोहान और डैरेन मिले हुए हैं आपस में। अच्छी बात है। अगर जानते हो तुम्हारी मंगेतर क्या कर रही है छुपकर, तो उससे जाकर पूछो। पूछूंगा, लेकिन इस बार सिर्फ बात नहीं करूंगा उनसे, पता करूंगा कि वो प्लान क्या कर रहे हैं। मैं किसी के भी बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने फुल रेडी कर दिया है इसे। क्या कोई मसला हुआ है सर? कोई मसला ना हो इसलिए पहले से तैयारी कर रहा हूँ। गाड़ी का पता करवाया है मैंने, किराए पर ली गई थी। कोई आयशा नाम की लड़की है। मैंने चेक किया लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो गाड़ी किसके लिए ली गई थी। तुम टैक्सी स्टैंड से आए हो ना? जी बिल्कुल। दरअसल मुझे जाना है। हाँ, एक मिनट रुको, बताती हूँ। देखो इस जगह पर। समझ गया। वो बहुत चालाक है। उसने ये सब कुछ मरियम का एतमाद हासिल करने के लिए किया है बस। यानी प्रोसिक्यूटर की जासूस है वो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब देख लूंगी
और वैसे भी मरियम मुझसे अच्छी तरह नहीं मिली। अरे जरा हटना। आप इन लड़कों के साथ बहुत बोर हो गई होंगी ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने चली आऊं। बहुत याद किया मैंने आपको। मेरी बच्ची। ऐसे आज मेरा ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? इस बार मैं सिर्फ यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ अम्मी, भाई ने बुलाया था मुझे। यानी छोटी भी गैंग में शामिल हो गई। शावेज, क्या चल रहा है ये? सुनो कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन आज भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। तुम मेरे बात को नहीं समझ पाओगी लैला। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मरियम? कुछ नहीं। अपनी हालत तो देखो, कैसे कुछ नहीं हुआ? मरियम, मेरी जान, देखो मैं जानती हूँ मरियम कि तुम्हारे दिल में जो चल रहा है वो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो, लेकिन ये बात जब तक तुम किसी को बताओगी नहीं तो तुम्हारे दिल का बोझ कैसे हल्का होगा मरियम? बहुत हो गया है सलमा, मैं बहुत थक गई हूँ, हार गई हूँ मैं। तो बताओ ना मेरी जान, क्या मसला है, बताओ मुझे। मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, किसी को कुछ भी नहीं बता सकती मैं सलमा। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? वो तुम नहीं थी, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ तुम्हें कि किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। तुमने तो मेरी जान बचाई थी, तुम कातिल नहीं हो सकती। तुमने उस लड़की को नहीं मारा, और ये बात मैं कसम खा के कह सकती हूँ। बस कर दो, अब अपने आप को अजियत देना बंद कर दो मरियम। चलो अब बताओ मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल में जो बात भी है बता दो मरियम। बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाऊं मैं। काम हो गया तुम्हारा। उसके बाबा का नाम लेके ब्लैकमेल किया, तब मानी वो। यरदाल सरगुन से कहो कि मरियम के बाबा के डॉक्टर से बात करे। किस लिए? मरियम को क्लिनिक से कॉल करवाओ और उसे बताओ कि उसके बाबा को निकाल दिया गया है वहां से। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रोहान? क्यों, तुम्हें लगा ये धमकी झूठी थी क्या? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम किस किस्म के इंसान हो? वैसे तुम में और मुझ में कुछ खास फर्क नहीं है डेरिन, तुम कुछ ना ही कहो तो बेहतर। मेरे मेहमान आ गए? जी सर। मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, क्या आप इसकी कॉपी बना सकते हैं मेरे लिए प्लीज? जी ठीक है सर, मैं भिजवा दूंगा। ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। लगता है तबीयत पहले से बेहतर है। बेहतर हूं आप।